मेरा क्रोध अकारण नहीं है महादेव। ये दिन भर घर पे बैठकर क्या करती है? मैं तो बाहर जाता हूँ, परिश्रम करता हूँ, और ये घर में विश्राम करते करते थक जाती है कि संध्या तक भोजन नहीं पका सकती। कल कौन से रंग के वस्त्र पहनोगे तुम? बताओ। जी मुझे ज्ञात नहीं महादेव। तुम्हें पता है? लाल कुर्ता और सफेद धोती आज ही धोई है मैंने। देखा तुमने? आज पति के कल को संभालने की शक्ति होती है पत्नी। तुमसे पहले जाकर घर का कार्य, भोजन, सफाई सब करने के बाद तुम्हें विदा करके तुम्हारे लौटने की व्यवस्था करने वाली होती है पत्नी। हर दिन गृहस्थी का युद्ध लड़ने वाली होती है पत्नी। एक स्त्री आदि शक्ति बनकर असुरों से युद्ध करे, या एक गृहिणी गृहस्थी संजोने का कार्य करे, दोनों ही युद्ध एक समान हैं। और जब पत्नी युद्ध लड़कर लौटती है तब पति को उसका मूल्य समझना चाहिए। उसके साथ बैठकर प्रेम के 2 शब्द बोलने चाहिए। और जब स्वयं महादेव अपनी पत्नी का साथ दे सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? पत्नी के प्रति प्रेम, सद्भाव, पुरुषत्व पर कलंक नहीं होता। ये तो पुरुष की सुंदरता है। उसके मान पर लगा विजय तिलक है। मान पर लगा विजय तिलक है। मान पर लगा विजय तिलक है। क्षमा कीजिए महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भविष्य में ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी महादेव, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा हमसे नहीं, अपनी पत्नी से मांगो। मुझे क्षमा कर दो देवी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए आप। देखा, ये होती है पत्नी
पति को कभी झुकने नहीं देती, कभी गिरने नहीं देती, बल्कि सदैव उसकी प्रेरणा बनकर उसे संबल देती है। वो शक्ति होती है जो उसे ऊंची उड़ान देती है, जो उसे ऊंची उड़ान देती है, जो उसे ऊंची उड़ान देती है। संसार के हर शिव का बल उसकी शक्ति होती है, उसकी पत्नी होती है। और शक्ति के बिना ये शिव भी शव है, शव है, शव है। जाओ, अपनी पत्नी को अथाह सम्मान, अथाह प्रेम दो। जो आज्ञा महादेव। आप विश्राम कीजिए, मैं और गर्म जल लेकर आता हूं। आप सब लोग ये रणनीति बना ही क्यों रहे? चंड और मुंड की चिताएं अब मैं और अधिक नहीं देख सकता। मुझे आज्ञा दीजिए। उस साधारण सी स्त्री के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। स्थिति को समझो रक्तबीज। आदि शक्ति है वो, असीम शक्तियों की स्वामिनी। सबसे पहले तो उसे आदि शक्ति कहना बंद कीजिए। एक साधारण सी सुंदर स्त्री है वो, जिसकी प्रशंसा चंड और मुंड ने की और जिसका सौंदर्य असुरराज को भा गया। मेरे पास एक शक्ति है और इसीलिए कह रहा हूं, मुझे युद्ध में जाने दीजिए। जानता हूं तुम्हारे रक्त की एक बूंद से अनेकों असुर जन्म ले सकती है। और मेरी उत्सुकता का एक कारण और भी है, किंतु वो मैं यहां नहीं, युद्ध भूमि में बताऊंगा। ऐसी क्या बात है रक्तबीज जो अभी नहीं बता सकते? यहां खड़े होकर अपनी वीरता का बखान करने से अच्छा है मैं युद्ध भूमि में अपना बल सिद्ध करूं। अभी आप लोग केवल इतना जान लीजिए, मेरे पास एक शक्ति है जिसके आगे स्वयं आदि शक्ति भी अपने घुटने टेक देगी, घुटने टेक देगी, घुटने टेक देगी। असुरराज, प्रातः काल होते ही मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यदि रक्तबीज को स्वयं पर इतना विश्वास है तो ठीक है, कल ये अकेला जाएगा युद्ध लड़ने। रक्तबीज की, रक्तबीज की। लीजिए दीदी, अपने हाथ इसमें रखिए, इससे आपको आराम मिलेगा। अद्भुत,
आज की रात्रि संसार सदा स्मरण रखेगा कि शिव शक्ति ने आदि शक्ति और सामान्य स्त्री का हर भेद हर लिया। उन दोनों के ही युद्ध को सामान्य घोषित कर दिया। रक्तबीज की, रक्तबीज की, रक्तबीज की, रक्तबीज की। देवी, आपकी वचन के डोर से बंधे हैं, आपको केवल अकेले लड़ते देख सकते हैं, सहायता का हाथ तक नहीं बढ़ा सकते, किंतु आपकी विजय कामना के लिए आपका पति होने के नाते मैं यज्ञ करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा। विजयी भव, विजयी भव। इस संसार में सबसे कोमल क्या है और इस संसार में सबसे अधिक कठोर क्या है? वो है आपका मन। तलवार की काट अवश्य सह लेगा, किंतु कटाक्ष के वार से आहत हो जाएगा। मन का संतुलन बनाना है तो एक बात को गांठ बांध लीजिए, उसे इतना कठोर ना बनाइए कि आपके हृदय को कोई जान ही ना पाए, और इतना सरल भी ना बनने दीजिए कि कोई भी आपके हृदय से खेल जाए।